बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नूरुल आपकी खिदमत में हाजिर है। अदालत के साथ जो हुकूमत की जंग चल रही थी वो अपने ड्रॉप सीन की तरफ जा रही है और ड्रॉप सीन ये हो रहा है, नज़र ये आ रहा है कि हुकूमत सियासत करने में जीत जाएगी। जब मुकाबला आइन और कानून की बजाय सियासत का होगा तो फिर सियासतदान ही जीतेंगे। तो इतना सारा शोर मचने के बाद अदालत की कार्रवाई अब 27 तारीख पर जो होनी है, उस 27 तारीख तक इमरान खान साहब के पास क्या ऑप्शंस हैं, वो क्या करेंगे, पीडीएम की जो इत्तेहादी जमातें हैं, हुकूमत की जो इत्तेहादी जमातें हैं, वो क्या करेंगी 27 तारीख तक, और 27 तारीख को क्या फ़ैसला हो सकता है। और इस दौरान में पीटीआई ने टिकट्स देकर अपने लिए क्या सूरत हाल बना लिया। और अब पंजाब में ख़ास तौर पर, चूँकि पंजाब में ही इलेक्शन का शोर मचा है और टिकट्स जो पीटीआई ने दी हैं, तो वहाँ पर अब इंतखाबी नक्शा या सियासी नक्शा क्या होगा, इन चीज़ों पे हम बात करेंगे। और अदालत के फ़ैसले से कबल, कल जो अदालत ने फ़ैसला दिया उससे कबल बिलावल भुट्टो और मौलाना फजलुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस ने क्या हंगामा बर्पा किया, ये सब अहम चीज़ें हैं। तो सबसे अहम कल का जो अदालत का फ़ैसला था, अदालत में बड़ा ज़ोर शोर से काम शुरू हुआ और वही टोन थी कि आज ही सब कुछ बताएं और 14 मई के फ़ैसले पर हम कायम हैं, लेकिन सियासतदान आए सारे आ जाएं और आज ही बता दें कि उन्होंने मुज़ाकरात में क्या किया है और मुज़ाकरात करें और फ़ैसला करें, डेट दें। अच्छा, बड़ी अजीब सी सूरत हाल थी कि एक तरफ तो अदालत का इसरार था कि हम अपने 14 मई वाले फ़ैसले पर कायम है, 14 मई को ही इलेक्शन होना है, हर सूरत में इलेक्शन होना है। उसके लिए 27 तारीख तक फ़ंड्स की फराहमी भी मांगी हुई है, तो वो तो हर सूरत में करना, उस पर कोई नहीं। लेकिन सियासतदान मुज़ाकरात करें, उन्हें 4 घंटे का टाइम भी दे दिया कि आप मुज़ाकरात करें और मुज़ाकरात करके आके बताएं हमें कि डेट क्या है। तो इस चीज़ का रेफरेंस फिर मौलाना फजलुर रहमान ने दिया कि अदालत इस बात पर तैयार है कि अगर इमरान खान साहब की बात मानी जाए डेट तब्दील करने के लिए, तो इलेक्शन की डेट तब्दील हो जाएगी। यानी अदालत ने एक तरह से ये मान लिया कि डेट तो अब तब्दील होनी है। जब अदालत ने बॉल भी फेंक दी है सियासतदानों के कोर्ट में, तो हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज़ इमरान खान की बात मान लेती हैं, तो वो इमरान खान साहब की बात मानने की सूरत में भी इलेक्शन तो 14 मई को नहीं होंगे, वो फिर 14 जून हो सकता है, 14 जुलाई हो सकता है, बल्कि जून भी नहीं, वो अगस्त सितंबर में जाकर होता है कहीं। तो इसका मतलब है अदालत इस बात के लिए तैयार है कि 14 मई को इलेक्शन नहीं होने। अच्छा, और उसके टेक्निकल इशू भी है। टेक्निकल इशू ये है कि इससे पहले अदालत ने जो ऑर्डर्स दिए थे उसमें अदालत ने शेड्यूल कंफर्म किया था या रीकन्फर्म किया था। उस शेड्यूल के मुताबिक 10 अप्रैल को अपील करनी थी, जो कागजात नामजदगी मंजूर होने के ख़िलाफ़ या नामंजूर होने के ख़िलाफ़ कोई अपील अगर हो सकती थी तो वो 10 अप्रैल तक करनी थी। अच्छा, 17 अप्रैल को उम्मीदवारों की हतमी फ़हरिस्तें शाया होनी थी, वो भी नहीं हुई। फिर 20 अप्रैल को इंतखाबी निशान अलॉट होने थे, वो भी नहीं हुए। अच्छा, जब कोई काम नहीं हुआ तो अब अगली हेयरिंग जो है वो 27 तारीख को होनी है। अगर 27 तारीख को इलेक्शन कमीशन के मूड के मुताबिक और हुकूमत के मूड के मुताबिक साफ जवाब मिलता है कि हम नहीं इलेक्शन करा रहे और अदालत हुक्म देती है कि नहीं जी कराएं, तो वहाँ से अब 28 तारीख को जो काम शुरू होना है इलेक्शन के हवाले से, जो 10 अप्रैल को काम शुरू होना था, बल्कि उससे पहले ज़ाहिर है वो उन्होंने फ़ाइनल करने हैं तो वो होगा। तो ये कोई 20 दिन का गैप आ गया, कम से कम 20 दिन का गैप। अगर अदालत बहुत जल्दी भी कराना चाहे तो 14 मई वाले जो है वो 4-5 जून के बाद की डेट जाती है टेक्निकल तरीके से। तो इसका मतलब है एक और 20 दिन का गैप आ गया। तो अदालत को समझ आ गई है कि अब इलेक्शन अदालत की मर्ज़ी से नहीं हो सकते। जो डेट अदालत देना चाह रही है या जो लोग कह रहे हैं कि वो इमरान खान की ख्वाहिश के मुताबिक जो डेट आनी थी उस पर इलेक्शन नहीं हो सकते। अदालत ने वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में जो ये सारी बातें हुई ना कि जी लाजमी बात है, हमारा हुक्म है और होगा, और सियासतदानों की तारीफ़ें भी कर दी, ऑर्डर में वो रेफरेंसेस भी नोट करा दिए कि फ़लाँ सियासतदान ने ये कहा, उसने ये कहा, उसने ये कहा, वो सारी चीज़ें शामिल कर दी हैं और फ़लाँ ने इसकी तारीफ़ की, मतलब वो सब कुछ करके देख लिया है, इलेक्शन नहीं हो रहा। अच्छा, हमें आ गए, हमें ब्रीफिंग दी, फ़ौजी आ गए, फ़ौजी अफसरान आ गए, सारा कुछ कर लिया, नतीजा क्या निकल रहा है? नतीजा ये निकल रहा है कि इलेक्शन नहीं हो रहे। 14 मई को तो कम से कम नहीं हो रहे, वो तो बड़ा ऑब्वियस साफ नज़र आ रहा है कि 14 मई को नहीं हो रहे। तो उसमें अदालत क्या कर सकती है? अदालत मैक्सिमम ये कर सकती है कि जो काबीना और वज़ीर आज़म को जो ऑर्डर दिया उसके मुताबिक एक तौहीन अदालत की कार्रवाई
वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ शुरू हो सकती है। और मैक्सिमम क्या हो सकता है कि वज़ीर आज़म साहब को बरतरफ कर दिया जाए, नाअहल कर दिया जाए। अच्छा, तो इससे क्या हो जाएगा? शहबाज शरीफ साहब को अगर नाअहल कर दिया जाता है तो उनकी जगह एक सर्टेन टाइम गुजरने के बाद दूसरा वज़ीर आज़म आ जाएगा, वो भी पीडीएम का ही होगा, नून लीग का या पीपल्स पार्टी का जो भी होगा। अच्छा, उसके लिए इब्तदाई तौर पे तो टोटल हाउस की जो नंबर है उसका मेजॉरिटी चाहिए, लेकिन जब दूसरा रन आता है उसमें ज़ाहिर है वो नहीं हो सकेगा पूरा। अगर वो नहीं हो सकता तो दूसरे रन में जो हाउस में मौजूद लोग हैं उनकी मेजॉरिटी चाहिए, तो आराम से पीडीएम का कैंडिडेट जो है वो वज़ीर आज़म बन जाएगा। टाइम गुजरना ना, वो टाइम गुजार के अच्छा उसको फिर ऑर्डर दिए जाएंगे, फिर एक प्रोसेस चलेगा, फिर मैक्सिमम अगर वो करते हैं उसको नाअहल करते हैं उस वज़ीर आज़म को भी, तो एक और वज़ीर आज़म आ जाएगा। मतलब पीडीएम के पास तो मसला नहीं है। अच्छा, इस दौरान में चीफ जस्टिस की रुखसती का वक्त आ जाएगा जो कि सितंबर में है, लेकिन जिस नहज पर ले आए हैं चीफ जस्टिस साहब, तो उस पर तो फिर वो इमरान शफकत साहब वाली ख़बर ठीक लगती है कि 30 अप्रैल तक शायद चीफ जस्टिस साहब भी तब्दील हो जाए। अच्छा, पिछले कुछ दिनों से बड़ा ज़ोर शोर से वो बात हो रही है कि एग्जेक्टिव ऑर्डर जिसके ज़रिए जजेस को बहाल करते हुए उमर अता बंदियाल साहब की भी बहाली हुई थी लाहौर हाई कोर्ट के जज के तौर पर, वो एग्जेक्टिव ऑर्डर वापस लिया जा सकता है। एक और ऑर्डर के ज़रिए एक दफ़ा इनको जजेस को डी नोटिफाई किया जा सकता है। अच्छा, अगरचे इसमें आइनी कबाहतें होंगी, पेचीदगियाँ होंगी, लेकिन एक मरतबा अगर ये प्रोसेस शुरू हो गया, ऐसा कोई पेंडोरा बॉक्स खुल जाता है, तो चीज़ें संभालनी मुश्किल हो जाएंगी। फिर चीफ जस्टिस साहब के हाथ में भी चीज़ें नहीं होंगी। हाँ, सियासतदान नहीं हारते। अच्छा, नुकसान किसको होता है? मुल्क को होगा, अवाम को होगा, इदारों को होगा, अदालत को होगा, ये सारी चीज़ें होंगी। सियासतदान नहीं हारते। सियासतदान अल्टीमेटली कोड़े खाते हैं, जेलों में जाते हैं, फांसियाँ लग जाते हैं, लेकिन फाइनली वो जीत जाते हैं। वो जो जरदारी साहब ने कहा था ना कि आप तो 3 साल बाद चले जाएंगे, हम यहाँ होंगे, तो वो अफराद बदल जाते हैं, चाहे पॉलिसियाँ चल रही हों, चाहे उनका नेटवर्क कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं काम कर रहा हो। सियासतदानों का मुकाबला इस तरह से नहीं हो सकता। अच्छा, और उसकी बड़ी वाज़ेह मिसाल हमने जो कल देखी है, जिस तरह से सियासतदान खुलकर सामने आए हैं, मौलाना फजलुर रहमान और बिलावल भुट्टो दोनों लोग। पहले मौलाना फजलुर रहमान, उन्होंने तो मतलब मैं वो लफ्ज़ क्या कहूँ, ऐसी की तैसी फेर के रख दी। उन्होंने कहा कि जनाब जज साहब, उनका मतलब ये था कि जाएँ जो करना है कर लें। ठीक है, अब मैं आसान लफ्ज़ों में अगर कहूँ, सेंसर्ड लफ्ज़ों में, तो उन्होंने कहा आपने जो करना है वो कर लें। उन्होंने कहा जी मैं आपके आइनी फ़ैसलों को तो मान सकता हूँ, लेकिन आपके हथौड़े को नहीं मानता। तो वो जो उन्होंने हथौड़े का रेफरेंस दिया, उन्होंने कहा इसको नहीं माना जा सकता। उन्होंने कहा जी पहले हम पर बंदूक के ज़ोर पर हमसे मुज़ाकरात कराए जाते थे और अब हथौड़े के ज़ोर पर कराए जा रहे हैं। साफ इनकार, मतलब उन्होंने जवाब दे दिया। उन्होंने कहा जी कोई चक्कर ही नहीं है, हम ना मुज़ाकरात करने को तैयार हैं। उन्होंने कहा एक ऐसा शख्स जो अहल ही नहीं है असम्बली का मेंबर होने का, उसका फ़ैसला करके उसको नाअहल करने के बजाय आप हमें फोर्स कर रहे हैं कि उसके साथ मुज़ाकरात करें। मतलब उन्होंने डायरेक्टली चीफ जस्टिस साहब को इमरान खान का एजेंट या उनका सहूलतकार डिक्लेयर कर दिया। उन्होंने कहा ये नहीं हो सकता। दूसरा, उन्होंने बड़ा अहम नुक्ता उठाया। उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस साहब, आप जिस इख्तियार के तहत हम पर धौंस जमा रहे हैं वो इख्तियार आपका ख़त्म हो गया है। आपको पता ना वो 10 दिन मुकम्मल हो गए हैं। अब वो जो प्रोसीजर और रूल्स में तब्दीली का जो कानून पास किया है असम्बली से, बल्कि सेनेट से भी, मुश्तरका इजलास से सदर साहब ने 2 दफ़ा वापस भेज दिया, वो अब इंटैक्ट हो गया। उसका मुद्दत पूरी हो गई है, और वो नोटिफिकेशन भी हो जाएगा, और उसके बाद वो चूँकि कानून मौजूद है। अच्छा हाँ, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने एक स्टे दिया हुआ है कि उस पर अमल दरामद नहीं हो सकता, लेकिन वो स्टे उस वक्त है जब अभी वो कानून मौजूद ही नहीं था। एक ऐसी चीज़ पे स्टे दिया है जो मौजूद ही नहीं थी। इसमें भी अगेन वो लीगल कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो आएंगी, लेकिन फाइनली क्या होगा कि एक दिन आएगा जब कोई एक ऐसा बड़ा बेंच बैठा होगा जो इन सब चीज़ों को तब्दील कर देगा, और फिर लोगों के लिए वो कहते हैं ना, इज़्ज़त सादात भी गई, याद है ना। तो वो जजेस का जो एहतराम है, जो एक मुकाम है, अगरचे हमारी अदलिया की तारीख बड़ी शर्मनाक है, मतलब बिल्कुल भी काबिल फ़ख्र नहीं है। उसमें ऐसे ऐसे ब्लंडर्स मौजूद हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें मौजूद हैं, वो दबाव पे फ़ैसले करके लोगों का कत्ल, अदालती कत्ल है ना, फांसी दे देना, हुकूमतों की बर्खास्ती, वापसी, पता नहीं क्या क्या, कुछ सारा कुछ इसी तरह से है। डिक्टेटर को आइन में तरमीम का इख्तियार दे देना, आइन को रीराइट कर देना, हर वो चीज़, हर वो कभी फेल, वो हरकत जो हो सकती है आइन के साथ, वो हमारी अदलिया ने की हुई है। तारीख, हमारी तारीख गवाह बड़ी क्लियर कट मौजूद है।
तो ये वाले भी जजेस यही कुछ करके देख लें, उससे क्या हो जाएगा। चीज़ें अल्टीमेटली ठीक होने की तरफ जानी है, सिर्फ ज़रूरत किस बात ये कि सियासतदान कहीं आके थोड़ा सा स्टैंड ले लें। जैसे कल बिलावल भुट्टो ने भी कहा ना, एक तरफ मौलाना ने धुआंधार एक ज़बरदस्त किस्म की प्रेस वो कॉन्फ्रेंस जो है करके, जो उन्होंने क्या कह सकता हूँ मैं उसको, इरादे खाक में मिला देना, इस तरह के लफ्ज़ जो भी है ना आप मैक्सिमम इस्तेमाल कर सकते हैं। बिलावल भुट्टो ने भी ऐसी बात की, उन्होंने कहा कोई भी बंदूक के ज़ोर पर मुज़ाकरात नहीं करा सकता और हम पार्लिमान की इज़्ज़त पर समझौता नहीं करेंगे। इतनी सी बात है टोटल ले दे के कि अगर पार्लियामेंट की सुपरमेसी को एंडोर्स करवाना है, अगर ये बताना है कि पार्लियामेंट के पास तमाम इख्तियारात हैं हमारे मुल्क को चलाने के लिए, निज़ाम को, सिस्टम को चलाने के लिए, आइन साजी के लिए, हम में दुनियावी मतलब एक तो हमारा रिलीजियस एस्पेक्ट है ना कि अल्लाह हाकिम आला जो है वो अल्लाह ताला की ज़ात है, तो दूसरा जो दुनिया में निज़ाम चलाने के लिए वो पार्लियामेंट के पास है। तो वो जो बिलावल भुट्टो ने बात की है वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा, क्या हमारे सियासतदान उस पर कायम रहेंगे? अगर वो इसी तरह से अपने इत्तेहाद के साथ उसमें पार्लियामेंट में इकट्ठे हो गए तो फिर कुछ भी नहीं हो सकेगा, फिर जैसे वो चाह रहे हैं वैसे ही होगा। फिर अक्टूबर में ही इलेक्शन होंगे और इमरान खान साहब की सबसे बड़ी फतह ये हो सकती है, जिसके लिए सिराजुल हक साहब बीच में आए हैं, कि इमरान खान साहब अक्टूबर में इलेक्शन ले लें किसी तरह, ये मैक्सिमम हो सकता है उनके लिए। तो ये देखते हैं पार्लियामेंट अपना कहीं स्टैंड लेती है, खड़े होते हैं, या इमरान खान साहब कोई ना कोई गेम चला के अपने लिए फेवर लेते हैं। फ़िलहाल तो वो फंस गए हैं, उन्होंने टिकटों का अनाउंस कर दिया है कि जनाब 297 जो हलके हैं उनके लिए पंजाब असम्बली के टिकट्स अनाउंस कर दिए हैं। अच्छा, यही वो टर्निंग पॉइंट था जिसका इंतज़ार हो रहा था, बहुत से लोग इंतज़ार कर रहे थे। अब उसमें 2-3 चीज़ें हैं। इमरान खान साहब ने अपनी दिहाड़ी लगा ली, लंबी चौड़ी दिहाड़ी, कोई आप समझे 15-20 अरब या शायद इससे भी ज़्यादा। अच्छा, उसकी सीधी सी कैलकुलेशन है, आपने वो कॉल तो सुन ली हुई है कि 1 करोड़ रुपये मीटिंग के लिए हैं खान साहब से, जिसमें अभी उसमें ये डिसीजन नहीं है कि आपको टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा। अच्छा, टिकट लेने वालों ने जो 1-1 करोड़ रुपये दिए, वो इतने बड़े बड़े चेक के साथ, उसकी भी तस्वीरें आ गई। अब आप नोट, अच्छा यास्मीन राशिद साहिबा भी हैं, मुमकिन है वो ठीक ही तस्वीर हो, ये भी डाउट है मुझे मैंने चेक नहीं किया कि वो फेक भी हो सकती है, लेकिन अभी तक ज़्यादा चांस है कि वो ठीक होगी, क्योंकि वो तहरीक इंसाफ को उन्होंने 1 करोड़ रुपये दिया है पार्टी फंड। अच्छा, टिकट मिल गया उनको। ये तो वो लोग हैं 297 जिन्हें टिकट मिले हैं, इनमें से मेजॉरिटी ने ये दिया। अच्छा, हर हल्के से 4, 5, 7, 8 उम्मीदवार थे। अच्छा, उनमें से सब ने 1-1 करोड़ अगर दिया हो तो आप सोचे बात कहाँ जाती है। ये कोई 15-20 अरब से भी काफ़ी ऊपर चली जाएगी बात। अच्छा, वो सारी ब्लैक मनी है। वो जो 1-1 करोड़ का चेक दिया है खान साहब को पार्टी के लिए, वो तो उसमें आ जाएगा अकाउंट में। बाकी जो कैश में गया है वो ब्लैक मनी है, वो संभालने की फ़िक्र पड़ी हुई है खान साहब को। ये जो 3 दफ़ा पिछले 3 दिन में अदालतों में गए हैं ना, और फिर अपनी बेगम साहिबा को भी भेज दिया, जिस पर उन्हें फ़ाइन भी हो गया 1 लाख रुपये, कि खान साहब को गिरफ्तार ना करें ईद की छुट्टियों में। मसला खान साहब की गिरफ्तारी नहीं है, वो खान साहब की गिरफ्तारी से तो पहले भी बचना चाह रहे थे, उसके लिए तो और भी बंदोबस्त है ना, कोशिश करके बच सकते हैं। उन्हें खौफ ये है कि पुलिस अगर एंटर हो गई, अच्छा खान साहब गिरफ्तार भी हो गए तो विद इन आवर्स, चंद घंटों में उनकी ज़मानत भी हो सकती है, क्योंकि अदालतों में इस तरह के मामलात हैं, अदालत खुलेगी और उनको ज़मानत मिल जाएगी, वो चंद घंटों में वापस भी आ सकते हैं। ख़तरा किस बात का है? पुलिस घर के अंदर एंटर हो गई तो खान साहब के ये जो ब्लैक मनी है, ये अरबों रुपए ये पकड़े जाएंगे। अच्छा, खान साहब अब किसी और पे ट्रस्ट भी नहीं कर सकते, किसी के पास तो नहीं भिजवा सकते। अली अमीन गंडापुर साहब कुछ थोड़ा बहुत हेल्प करते थे, वो वैसे पकड़े गए, बाल कटवा लिए उन्होंने, वो भी पार्टी का वही 2 नंबरी कि शोर मचा रहे हैं, देखे जी उन्होंने अली अमीन गंडापुर के बाल काट दिए हैं। अली अमीन गंडापुर खुद ये कहते हैं कि मेरे बाल जो है वो मैंने खुद कटवाए हैं। तलत साहब ने उस पर जो ट्वीट किया हुआ है, मैसेज किया हुआ वो है, और उसके अलावा इमरान रियाज खान ने भी वो किया है कि जी मेरी उनसे अपनी बात हुई है, उन्होंने बाल किसी ने नहीं काटे, अपनी मर्ज़ी से उन्होंने कटवाया। अच्छा, खैर वो मैनेज करते थे पैसों का। तो ये अरबों रुपए का जो ब्लैक मनी नाजायज़ असास से ना छुपाने पड़ते हैं, वो जो भी हों असास से, अब उस बात को छोड़ दें तो, और वो चोरी भी हो जाते हैं, अपने घर से भी चोरी हो जाते हैं। तो असल में इमरान खान साहब को फ़िक्र ये है। दूसरी फ़िक्र ये, पकड़े गए तो फ़ौरन उन्होंने ले जाके टेस्ट करवा देने हैं, मेडिकल टेस्ट करवाने हैं, जिसमें पता चल जाना है कि अंदर क्या कंडीशन है। वो जो लोग इल्ज़ाम लगाते हैं नशे के और सारी चीज़ों के, वो भी रिपोर्टें कुछ क्लियर हो जाएंगी। तो इस चीज़ से इमरान खान साहब डरते हैं। अच्छा, लेकिन ये दिहाड़ी तो लगा ली है 15-20 अरब रुपए की, अब नुकसान क्या हुआ? वहाँ पे हर हल्के से 1-1 हल्के से 5-5, 7-7 लोगों की ड्यूटी थी एक वक्त में।
अब वो एक एक रह गया, बाकी सारे भाग गए जिनको टिकट नहीं मिले। जो एक पैसे देके जिसने टिकट लिया है वो अपने हल्के में चला जाएगा काम करने के लिए, लोगों से मिलने के लिए कि जनाब मुझे टिकट मिल गया मेरे लिए, अपनी कैंपेन चलाने के लिए। तो अब वहाँ पे रौनकें फारिग है। ये जो ज़मान पार्क है वहाँ पे रौनकें नहीं रही हैं। खैर ईद के दिनों के लिए तो इमरान खान साहब ने बंदोबस्त कर लिया है, वो ईद गाला जो है जिसमें वो चूड़ियाँ पहनाएंगे और मेहंदी लगाएंगे, ये सारी चीज़ें वो करें, लेकिन पार्टी टूट फूट का शिकार हो जाएगी और उसका फ़ायदा उठाएंगे दो बड़े लोग। वैसे तो और भी कई चीज़ें सामने आ सकती हैं, लेकिन एक तो चौधरी सरवर साहब है जो काफ लीग में हैं और उनकी प्लानिंग में ये शामिल था कि जब पीटीआई टिकट्स देगी तो जो लोग टूटेंगे, ज़ाहिर है हर हल्के से लोग होंगे, तो उनमें से जो स्ट्रॉन्ग लोग होंगे, थोड़े से मजबूत होंगे, उनको काफ लीग में शामिल कर लिया जाएगा। और दूसरा जहांगीर तरीन साहब का ग्रुप, उनके पास भी इसी तरह से कि जो लोग मजबूत लोग मुख्तलिफ हलकों में होंगे और जिन्हें टिकट्स नहीं मिल सकेंगे या नहीं मिले हैं वो उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो अब ये दोबारा से फॉर्मेशन होगी पंजाब में उनकी पार्टीज़ की, जो नई पार्टीज़ हैं, काफ लीग, चौधरी सरवर साहब वाली जो है जिसमें मतलब चौधरी सरवर साहब भी चले गए हैं, चौधरी शुजात साहब वाली, परवेज़ इलाही साहब तो पीटीआई को प्यारे हो गए था। अच्छा वैसे टिकट मिल गया है, ख़ानदानी और जो मौरूसी सियासत है वो बहुत बुरी चीज़ है, लेकिन बाप बेटे को टिकट देना, चौधरी परवेज़ इलाही साहब को और चौधरी मुनिस इलाही को, ये कोई मौरूसी सियासत नहीं है। शाह महमूद कुरैशी साहब को और उनके सारे बच्चों को टिकट देना, ये कोई मौरूसी सियासत नहीं है। हाँ, मौरूसी सियासत सिर्फ उस सूरत में होगी जब नवाज शरीफ साहब के बच्चे मरियम उसमें आएंगी, सियासत में आएंगी, या आसिफ जरदारी साहब के साथ बिलावल भुट्टो उसमें आएंगे, सियासत में आएंगे। बाकी कोई मौरूसी सियासत नहीं, खान साहब की पॉलिसी है ना, तो वो इसी तरह से चलती रहेंगी। बहरहाल इन सारी चीज़ों के साथ अब पॉलिटिकल पार्टीज़ ने अपनी गेम करनी है। इमरान खान साहब ने अपने आप को बचाना है कि छापा ना पड़ जाए, किसी तरह मेरे पैसे ना पकड़े जाएं, और पॉलिटिकल पार्टीज़ ने आपस में मुज़ाकरात करने हैं। और मुज़ाकरात क्या होने हैं, वो बड़ी वाज़ेह पॉलिसी आ गई है। पीडीएम के सरबराह के तौर पे मौलाना फजलुर रहमान और पीपल्स पार्टी से बिलावल भुट्टो और एएनपी ने भी ये अनाउंस किया कि कोई मुज़ाकरात नहीं होने। हम इन लोगों के साथ, इमरान खान साहब के साथ, जो आइन को नहीं मानते, जो कानून को नहीं मानते, जो पार्लियामेंट को नहीं मानते, हम उनके साथ मुज़ाकरात नहीं करना चाहते। तो फिर मुज़ाकरात नहीं होंगे। और 27 तारीख को जज साहब का इम्तहान होगा, चीफ जस्टिस साहब का, कि वो क्या फ़ैसला करते हैं। क्या वो कोई ऐसा फ़ैसला करेंगे जो काबिल कबूल ना हो या काबिल अमल ना हो, और फिर तौहीन अदालत और सारी चीज़ें करके अदालत की तौक़ीर को कम करेंगे, या वो कोई ऐसा फ़ैसला देंगे मतलब हुकूमत का मौक़िफ़ सुन के कि जनाब इलेक्शन जैसे हुकूमत चाहे इसको डेट तब्दील कर लें, और फिर जब डेट तब्दील करने की बारी आएगी तो फिर बात अक्टूबर में जाएगी और इलेक्शन तब होंगे। तो आप लोग ईद की छुट्टियां एंजॉय करें। आज वाली ईद बच गई है, कल चांद नहीं चढ़ाया जा सका, कहीं चांद नज़र नहीं आया है, और कल ईद होगी। आपसे ईद के दिनों में मुलाकात होगी और ये सारी सूरत हाल पे जो जो डेवलपमेंट्स होगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।